दोस्तों, जब आपका मन बहुत उदास होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या करें, क्या ना करें, बहुत ज़्यादा मन में नेगेटिविटी आती है। कभी मतलब ऐसे लगता है कि कुछ नहीं रह गया है लाइफ में, अब आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत जब मतलब डिमोटिवेट आप बहुत ज़्यादा हो जाते हो और आगे चलते हुए अगर आप ऐसी कंडीशन में रहते हैं तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत जल्दी अपना ख़्याल रखना होगा। इसको मैं आपको जो मोटिवेशनल टिप्स बताने वाली हूँ, अगर अपने लाइफ में आप उस मोटिवेशनल टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको उसके रिज़ल्ट भी दिखाई देंगे। दोस्तों, मैं आपको जो टिप्स बता रही हूँ इसके लिए दोस्तों आपको अपनी जो भावनाएँ होती है, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है, उसको समझना होगा। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा दुःख चल रहा है, बहुत तकलीफ़ चल रही है, अगर आप उसको दबाने की जितनी कोशिश करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप अंदर से खोखले बनते जाएंगे। ऐसा होता है ना कि हम उसे बाहर जब व्यक्त नहीं कर सकते, ना हम किसी को बता रहे हैं, ना खुद से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो वह अंदर ही अंदर खुद को परेशान करती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको ऐसा फीलिंग्स आ रही है, बहुत ज़्यादा आप दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप रो के मन को हल्का कर सकते हैं। रोने से क्या होता है, हमारी जो चीज़ें दिमाग की जो हमारा जो भी माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, आप पहला ये कर सकते हैं। फिर भी इसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। ऐसे नहीं कि आप रोते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए आप रो के मन को हल्का कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ऐसे लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को कभी शेयर मत कीजिए, जो आपको अप्रिशिएट करने के बजाय आपको और ज़्यादा डिमोटिवेट करे। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि आपको दुखी देख के, आपकी परेशानियों को देख के आपको मोटिवेट करने के बजाय आपको सिखाने लगते हैं, आपको वो ज्ञान देने लगते हैं कि आपने ये किया, आपने ये किया तो ये गलत किया आपने, आप ऐसे करते तो आप सही कर सकते थे, आपने ऐसे नहीं किया इसलिए ये हो गया, आपने गलत किया इसलिए आपके जीवन में तकलीफ़ें आ गई है। लोग ऐसे करते हैं, तो इससे बेटर होगा कि आप ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी अपनी तकलीफ़ें शेयर मत कीजिए। आप ऐसे लोगों के साथ अपनी तकलीफ़ें शेयर कीजिए जैसे आपके बहुत अच्छे मित्र होंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत आप उनके बारे में भी अच्छे से जानते हैं कि वो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, बल्कि जितना हो सकेगा वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। दोस्तों, आप ऐसे लोगों को अपनी तकलीफ़ें शेयर कीजिए। अपने परिवार के साथ बैठ के, अपने माता-पिता, अपने बहन, अपने भाई, जो भी हैं आपके कलीग्स, उनके साथ बैठ के आप अपने जो भी फीलिंग्स है, जो भी आपके मन में चल रहा है, क्या सही है, जो भी है वो आप शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो फैमिली है, आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ आपने जिस चीज़ को लेके आप परेशान हैं, जिस चीज़ को लेके आप दुखी हैं, वो चीज़ इतनी बड़ी ही ना हो। ठीक है, तो वो आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है, परिवार के साथ अगर आप शेयर करते हैं ना, वो आपको समझाते हैं। अगर आपके से कुछ गलती हुई है तो उसके लिए भी वो समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आप उनसे शेयर कीजिए। आप ऐसे लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को कभी शेयर मत कीजिए जिससे आपकी फीलिंग्स बर्बाद हो, जिससे आपकी जो फीलिंग्स है उसका मजाक बनाया जाए। आप अच्छे लोगों के साथ अगर अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको और अच्छा बताएंगे। जो मैं बताने वाली हूँ उसके लिए आपको जो होते हैं आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना दोस्तों, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हटाने होंगे अपने माइंड से। ऐसा तो दोस्तों हमेशा होता है, जब हम ना किसी मुसीबत में होते हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो उस समय जो भी हमारे जीवन में नेगेटिव हुआ है, जो भी नेगेटिव आज तक बीता है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने उस समय खड़ी हो जाती है, उस समय ही आती है सारी चीज़ें। और उस समय हम ऐसे इतने कमज़ोर हो जाते हैं ना कि हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। जब हमारा अच्छा समय चलता है ना, तब हमें अच्छे पल याद आते हैं, लेकिन हमारा जब बुरा टाइम चलता है तो हमारे जीवन में जो भी नेगेटिव विचार है, जो भी नेगेटिविटी है, सब ही उस समय ही हमारे माइंड में आती है। तो दोस्तों, जितना हो सके ऐसे विचारों से दूर रहिए। जो भी आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव कोई भी थॉट्स आते हैं ऐसे, या फिर कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं नेगेटिव कि जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं, बल्कि आपको और पीछे धकेलते हैं, तो दोस्तों ऐसे चीज़ों से आप बिल्कुल किनारा कर लीजिए। तो ये चीज़ें आपके जीवन में तकलीफ़ें देने वाली है आगे चलकर भी, तो ऐसे चीज़ों से आप दूरी बनाए रखिएगा। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको आप पॉजिटिविटी में बदलिएगा। अच्छे
चीज़ों से जुड़िए, अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में लाइएगा। जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है वो अपने आप ही धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों, जितना हो सके आप शारीरिक गतिविधि करें, जैसे कि टहलना हो गया, ठीक है, घूमना फिरना हो गया, या फिर आप कोई वर्कआउट कर सकते हैं अपने रूटीन में। उससे क्या होगा, अगर आप योग करेंगे, वर्कआउट करेंगे, उससे हमारा जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। जो अगर आप ना योग करते, योग हमारे लाइफ में एक ऐसा मंत्र है ना हमारी लाइफ का, ऐसे पॉजिटिविटी का मंत्र है कि अगर आप योग को अपने लाइफ में लाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तो उससे हमारे को बहुत ही अच्छा हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो जितना हो सके अपने रूटीन में उसे फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, आपको जो पसंद एक्सरसाइज है वो करिए। ऐसे नहीं कि आप किसी के प्रेशर में आके कुछ कर रहे कि आपको ये नहीं कर, क्योंकि आपका समय वो इतना क्रिटिकल है कि अगर आप जो चीज़ आपको नहीं पसंद है ना वो करेंगे तो वो और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। तो जितना हो सके तो आप ऐसे चीज़ों को से दूर ही रहिए। जो आपको वर्कआउट पसंद है, अगर आपको घूमना पसंद है तो आप घूमिए फिरिए, अगर आपको वर्कआउट करना पसंद है तो आप अपने पसंद का वर्कआउट कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। दोस्तों, जो इसके साथ साथ अगर आप योग करते हैं, योग कर सकते हैं, योग से हमारा मन शांत होता है, दुरुस्त होता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो डाइट फॉलो करते हैं उस पे भी आपको ख़ास ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो हमारा ऐसा समय होता है उस समय हमें किसी को ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, या फिर कुछ भी फ़ास्ट फूड वगैरह पे चले जाते हैं कि अब तो जीवन में कुछ नहीं है, हमें जो मन करे वो खा लें। ऐसा नहीं है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है आपको। आपको ये नहीं सोचना है कि ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो रही है, ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचिए। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी है आपके पास और आपको बहुत ज़्यादा जीना है अपने लिए, और अपने अपनों के लिए आपको जीना है। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको दोस्तों ऐसी चीज़ों का सेवन करना होगा जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा हो, ठीक है। आपका जो भी मन में भी जो आपका ख़राब मन हो रहा है तो वो भी आपका धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप जो आपको पसंद हो ना, आप ज़्यादातर वो करिए। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद है कि ये मेरा फेवरेट खाना है, ये मेरा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको खाइएगा। ऐसे नहीं कि आपको फ़ास्ट फूड बहुत पसंद है तो आप फ़ास्ट फूड पे जा रहे हैं, नहीं दोस्तों। फ़ास्ट फूड जो होता है वो नुकसान ही करता है। हेल्दी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कीजिए। जूस पी सकते हैं दोस्तों आप, या फिर आप वर्कआउट करते हैं तो उसके साथ प्रोटीन पी सकते हैं। फल फ्रूट खाइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे ना तो आप देखिएगा कि आपके सेहत पे इतना असर नहीं पड़ेगा। जो भी नेगेटिविटी है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ताज़ा भोजन, ताज़े फल वही खाइएगा। बासी भोजन, बासी फल जो होते हैं बहुत बेकार होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, उसको अपने हेल्थ रूटीन में बिल्कुल भी आप इंक्लूड मत करिए। ये तो रहा हमारी हेल्थ की बात, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स देना है, थोड़ा सा हमें अपने माइंड को फ्रेश करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसा कुछ अपने लाइफ में लाएंगे। अगर हमें संगीत जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, एक मेडिसिन होता है। जो संगीत बनाया गया है ना वो एक मेडिसिन होता है। अगर आप संगीत को अपने जीवन में लाते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने जीवन में संगीत को ला रहे हैं ऐसे टाइम पे, तो आप ऐसे संगीत, अपने ऐसे गाने सुनिए जिससे आपको अच्छा लगे, आपका मन खुश हो। जो दोस्तों जो आपका पसंदीदा सॉन्ग है ना, जो आपको पसंद आता है वो सॉन्ग को सुनिए आप। ऐसे नहीं कि आपके जीवन में बहुत दुख चल रहा है तो आप दर्द भरे गाने सुनेंगे। आप बहुत ज़्यादा ऐसे सॉन्ग सर्च करेंगे कि हमें कोई ऐसा सॉन्ग मिल जाए जिससे सुन के हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रोने लगे और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाए और ज़्यादा। ऐसे मूवीज़ वगैरह जो होती है ना, आप ऐसे मूवीज़ वगैरह भी मत देखिए, कॉमेडी देखिए। दोस्तों मैंने भी अपने जीवन से सीखा ये चीज़ें, वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका क्रिटिकल जो ऐसा कंडीशन होता है ना दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत निराश हो जाते हैं, अगर हम फिर ऐसी चीज़ों को करते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा दुख वाले मूवी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत हमारे से ही रिलेट करता हुआ कुछ है, तो हमें और ज़्यादा तकलीफ़ें देता है। तो जितना हो सके आप ऐसा म्यूज़िक सुनिए जो कि आपको पसंद हो और आपके माइंड को फ्रेश करे। ऐसा
कुछ देखिए, कॉमेडी वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको और खुशी होगी, आप और ज़्यादा हँसेंगे। अगर आप हँसेंगे तो आपका मन खुश होगा, आपका जो मन है वो शांत होगा। अगर आप संगीत सुनेंगे, आपका माइंड बहुत फ्रेश होगा, रिलैक्स होगा। आपके माइंड में अच्छी चीज़ें जाएगी, जो कि एक संगीत होता है ना, जो एक वो नहीं होता, मरहम का काम करता है कि आप धीरे धीरे करके रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसे करके संगीत सुनिए आप, ठीक है। और जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद है वो करिए। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों को लाइए जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हों और वो आपको हँसाए है। और ऐसे लोगों को लाके कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों, जो कि आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि आपकी चीज़ों को लेके और ज़्यादा आपको नीचा दिखाते कि अरे तूने क्या कर दिया, तभी तो तेरा ऐसे हाल हो रहा है। ये दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इन सबको इग्नोर मारिए। जो आपको बुरा बोलता है, जो आपको क्रिटिसाइज़ करता है, जो आपको नीचा दिखाता है ना, ऐसे समय पे जब आप खुद डिप्रेशन में चल रहे, खुद आप इस चीज़ों का शिकार हो रहे कि उस समय अगर आपको कोई ऐसा बोलेगा, तो होता है दोस्तों कि आपका माइंड होता है कि उस मतलब वही सब सोचने लग जाता है कि इसने मेरे को ऐसे बोला है तो शायद मैं ऐसे होऊंगा, इसने मुझे ऐसे बोला है, ये क्यों बोल रहा है, मैं किसी लायक नहीं हूँ क्या, इसलिए कोई मुझे ऐसा बोल रहा है। ऐसे मन में आता है, बहुत सारे ख्याल आते हैं मन में। लेकिन दोस्तों, इन सब ख़्यालों को आप किनारा कर दीजिए। ये कोई ख़्याल आप मत सोचिए कि ये आपको ऐसे बोल रहा है। आप ये सोचिए कि आपके जीवन में जो पल आया है ना, उसको आप एक सीख के तौर पे लेंगे। ऐसे नहीं कि उसको एक आप परेशानी के तौर पे ले रहे हैं। जो भी आया उसको आप इग्नोर कीजिए, अच्छी चीज़ें कीजिए अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, ऐसे समय पे ना आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जितना हो सके समय बिताइए, ठीक है। उनके साथ बाहर घूमने जाइए, बाहर खाने पे जाइए, लंच पे जाइए, डिनर पे जाइए, या फिर पार्टीज़ वगैरह में आप जाते हैं अपनी फैमिली दोस्तों के साथ, तो आप वहाँ जा सकते हैं। ये भी आपके माइंड को फ्रेश करता है। आप अपने पसंदीदा जगह पे घूमने जा सकते हैं। अगर आपको हिल्स स्टेशन पसंद है, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे भी जाके आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा फ्रेश और रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको पसंद है ऐसे सब चीज़ों, सब जगहों में घूमना, अगर आपको ऐसे सब जगहों में घूमना पसंद है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वो भी आपके मन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा, आपके मन को बहुत ज़्यादा खुश करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आप देखिएगा चुटकी बजाते ही आपकी जो प्रॉब्लम है सारी सॉल्व हो जाएगी। आपको फिर बाद में जब आपका कुछ समय बीत जाएगा ना दोस्तों, तब आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि हमने इतने मतलब इतना समय अपना गंवा दिया है दोस्तों। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो एक ना एक बार डिप्रेशन में नहीं गया हो दोस्तों। इसमें थोड़ा समय लगता है, कोई तो 1 साल में रिकवर हो जाता है, कोई 6 महीने में होता है, कोई 2 साल में होता है। सबके अपना इमोशनल जो नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका नेचर बहुत ज़्यादा इमोशनली है आप, तो थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए, जब आप उस चीज़ से निकल जाएंगे ना, तब आपको खुद गिल्ट होगा कि हमने अपनी लाइफ में कितने कीमती समय ख़राब कर दिया। अगर आप किसी ब्रेकअप की वजह से आए थे, या फिर किसी अपने के खो जाने की वजह से आप डिप्रेशन में आए थे, तो इन सब चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी के चले जाने के बाद कि जीवन नहीं रुकता है। आपके जीवन में जो अभी लोग हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। जो अभी लोग हैं, आप उनके लिए जिए जो आपको देख के जीना चाहते हैं, जो आपके लिए जी रहे हैं ना, उनके लिए आप जिए। तो दोस्तों, आपको खुद अच्छा लगेगा। आप अगर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, तो आप ये सोचिए ना कि मेरे आगे मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, ठीक है। फैमिली में माता पिता है, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, जो कि चाहते हैं कि मैं आगे कुछ करूँ, आगे मैं कुछ बड़ा करूँ। तो मुझे उनके लिए जीना है, मुझे उनके लिए कुछ करना है। तो अगर आप ये सब सोच के चलेंगे ना, तो जीवन में आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ज़रूर आप तरक्की करेंगे दोस्तों। मेरे इन बातों को ध्यान ज़रूर रखिएगा दोस्तों। हर एक बात जो मैंने बताई वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए, जितना हो सके मोटिवेशनल लाइए, दूसरों को मोटिवेट करिए, जितना हो सके अपने साथ अच्छा समय बिताइए, अपने अपनों के साथ अच्छा समय बिताइए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए।